बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है जाली नोटों के हवाले से। एक बकायदा स्टेट बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई है और जिसमें उस स्टेटमेंट को कानूनी हैसियत दी जा रही है। इसमें पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ कि स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं कादर बख्श साहब, इनका और बाकी जो अहम ओहदेदारान हैं, इनके एक जगह बैठक हुई और वहां पर कुछ नोट जो हैं वो इनको पेश किए गए और पूछा गया कि बताएं कि इनमें से जाली कौन से हैं और जो हमारे पाकिस्तान की स्टेट बैंक जारी करती है नोट वो कौन से हैं। मगर उनमें से कुछ को पहचानने से बहुत सारे अहम ओहदेदारान भी कासर थे कि बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो करेंसी बनाई जा रही है पाकिस्तान में, जो कि फेक है। उस हवाले से उस वाक्य के बाद जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो कादर बख्श साहब ने एक ऐसा लाहेअमल अख्तियार किया है जिसके बाद काफी हद तक जो है वो जाली नोटों के हवाले से जो है उनकी ऊपर रोकथाम की जा सकती है। जाली नोटों के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक के डायरेक्टर ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा 1000 के नोट जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, बाकी भी हैं मतलब जिसमें 5000 और 100 और ज्यादातर जो है उन्होंने कहा कि 1000 के जो नोट हैं, क्योंकि उनमें पहचानने में जरा थोड़ा सा उनमें रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। उन जैसे नोट काफी बनाए जा चुके हैं, क्योंकि जब जितना नोट पुराना होता है उसकी जो कॉपी है तैयार करना जितने भी नौसर बाद उनके लिए आसान होती है। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादर बख्श का कहना है कि 2 साल के अरसे के दौरान जब से मैं डायरेक्टर हूं तो उसमें मैंने तकरीबन 20,000 जाली नोट पकड़े हैं जो कि हमारे सामने आए हैं, बैंक में जो आए हैं। मतलब जाली नोट जो बैंक में आता है वही पता चलता है कि इतने नोट है, ये वो करेंसी के लिए वो बताया गया है कि वो तादाद है जो कि किसी भी बैंक में जमा करवाने के बाद जो नकली नोट पकड़े गए उनकी है। बाकी जो हमारे गली मोहल्लों में और दूसरे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दूसरी दुकानों में गर्दिश कर रहे हैं या वहां पर पकड़े जाते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी बैंक के अगर कोई बैंक जो है एटीएम के हवाले से भी काफी ज्यादा लोगों की शिकायतें थी कि एटीएम से भी जाली नोट निकल आते हैं और इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बैंक उसका जो एटीएम है अगर उसके जाली नोट निकलता है तो उस पर करेंसी नोट की मालियत का 100 गुना जो है वो जुर्माना किया जाएगा। स्टेट बैंक उस बंदे को जुर्माना करे, उस बैंक को जुर्माना करेगी जिस बैंक ने जिसके एटीएम से वो जाली नोट निकलेगा। मतलब ये है कि अगर एटीएम से 5000 का आप नोट निकलवाते हैं और वो जाली निकल आता है तो उस बैंक को जिसकी वो एटीएम होगी उसको 5 लाख जुर्माना किया जाएगा। और इस हवाले से अब 5 लाख जुर्माना तो बात हो गई और उसकी वीडियो की भी बात और उस 5000 के नोट की बात होगी। अब आपके पास क्या प्रूफ होगा कि आप कैसे बताएंगे जी मैंने मैं वहां एटीएम से लिया है और वो एटीएम जो है उसी से लिया गया नोट है और वो जाली है। इसका बेहतरीन हल उन्होंने डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया है कि हर एटीएम के ऊपर जो है कैमरा लगा होता है। एक तो अब एटीएम के बिल्कुल अंदर भी एक कैमरा होता है जो कि आपकी अमाउंट जब निकलती है तब उसको जो है वो बकायदा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन अमाउंट ले रहा है और क्या मामला चल रहे हैं। और एक उसके ऊपर भी एक कैमरा लगा होता है। आम तौर पर इस कैमरे की सीसीटीवी जो है वो हमें बिल्कुल चोरी डकैती में मामलात में भी मिलती है। बाकी जो अदर जो सूरत हाल होती है उसकी सीसीटीवी कभी भी मंजर आम पे नहीं आती। तो डायरेक्टर साहब ने कहा है कि सीसीटीवी जो है वो 90 रोज तक उनको अपने पास रखने की जो है वो हदायत की गई है। 90 रोज तक जितने भी एटीएम है उनकी जो सीसीटीवी है वो संभाल के रखी जाएगी। और सीसीटीवी जो है वो बेस्ट प्रूव होता है जब आपने पैसे निकलवाए, अगर उसमें कोई जाली निकलता है तो आप सीसीटीवी के सामने दिखाएं कि ये मैंने पैसे निकलवाए हैं और ये नोट जो है वो जाली निकला है। जब आप वहां पर दिखा देंगे उसको ऊपर जो शो करवा देंगे, वैसे भी वो जब ऑब्जर्व कर लेती जब निकलेंगे तो आप गिनेंगे ज़ाहिर है कि उसमें से, और वो नोट जो है वो आप ले जाकर फौरी तौर पर बैंक में दें और उसके खिलाफ फौरी इस बैंक के खिलाफ फौरी तौर पर दरख्वास्त दें और उस बैंक को जुर्माना होगा। ये क्लियर कट बात है। ये जाली नोटों के हवाले से बहुत अहसन इक़दाम है। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।